नुकुल पांडवों का चौथा भाई था जिसे महाभारत में उसकी सुंदरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। नुकुल और उसका जुड़वा भाई सहदेव दोनों मांद्री और अश्वनी कुमारों के आह्वान से जन्मे पुत्र थे। नुकुल का असली शक्ति स्रोत उसकी दिव्यता थी, क्योंकि वह अश्वनी कुमारों का अंश था जो वैदिक युग के चिकित्सा देवता थे। उसकी सुंदरता को लेकर महाभारत में उसकी तुलना कामदेव से की जाती है, क्योंकि नुकुल की असली ताकत केवल उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसकी तलवारबाजी और घुड़सवारी में थी। नुकुल घोड़ों का एक अद्वितीय जानकार था और उसकी देखभाल करने में महारत हासिल थी। युद्ध कौशल और जानवरों के प्रति उसकी समझ ने उसे महाभारत के युद्ध में एक अजय योद्धा बनाया। नुकुल और सहदेव का जन्म महाभारत की पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब राजा पांडु को ऋषि किम्मत का श्राप मिला कि अगर वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब उनकी पत्नी कुंती ने देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन प्राप्त किए। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी बच्चों के लिए दुखी थी, इसलिए पांडु ने कुंती से अपनी मंत्र शक्ति मांद्री को देने का आग्रह किया। मांद्री ने अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से नुकुल और सहदेव का जन्म हुआ। नुकुल और सहदेव दोनों देवता अश्वनी कुमारों के अंश माने जाते हैं, जो उन्हें विशेष रूप से दिव्यता और शक्ति प्रदान करते थे। महाभारत में नुकुल की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उसे कामदेव के समान रूपवान माना गया है, लेकिन नुकुल की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी। वह एक महान तलवारबाज था और युद्ध की कला में अद्वितीय था। नुकुल न केवल अपनी तलवार के लिए बल्कि घोड़ों के प्रशिक्षण और देखरेख में भी मास्टर था। महाभारत में जब पांडवों को वनवास में जाना पड़ा तो नुकुल ने गुप्त रूप से द्रौपदी और अपने भाइयों के साथ राजा विराट के दरबार में द्रामग्रंथि के नाम से घोड़ों के प्रशिक्षण के रूप में काम किया। नुकुल की युद्ध कला और कौशल ने उसे युद्ध में अद्वितीय बना दिया और यह दर्शाता है कि वह सिर्फ अपनी सुंदरता में ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति और क्षमताओं के लिए भी सम्मानित था। महाभारत के युद्ध में नुकुल ने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। नुकुल ने कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया, जिसमें दुर्योधन के भाई दुशासन और शकुनी भी शामिल थे। युद्ध के पहले दिन नुकुल ने दुशासन को पराजित किया, लेकिन उसकी जान नहीं ली ताकि भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। 13वें दिन नुकुल की चुनौती को जयद्रथ ने रोका, लेकिन वह फिर से युद्ध में उभरा और 14वें दिन शकुनी को हराया। महाभारत के युद्ध में 17वें दिन नुकुल ने शकुनी के बेटे बृकासुर को पराजित किया। वह लगातार युद्ध में लड़ते रहे और उनकी तलवारबाजी और युद्ध में निपुणता उनके सबसे बड़े गुणों में से एक थी। नुकुल के बिना पांडवों की जीत मुश्किल हो जाती। नुकुल ने राजसूय यज्ञ के दौरान पश्चिमी देशों को जीतकर पांडवों की ताकत को बढ़ाया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति मजबूत हुई। नुकुल महाभारत के युद्ध में पांडवों के एक महाभारत महत्वपूर्ण योद्धा थे और उनकी सेना की अगुवाई करते थे। नुकुल का घुड़सवारी में महारत और उनकी तलवारबाजी के कौशल ने पांडवों की ओर से एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नुकुल के नेतृत्व में पांडवों की जीत निश्चित रूप से और भी ज्यादा सुनिश्चित हुई। महाभारत के महाप्रस्थान के दौरान जब पांडव हिमालय की और अंतिम यात्रा पर निकले, नुकुल उन लोगों में से एक था जो गिर गया। द्रौपदी और सहदेव के बाद नुकुल तीसरा व्यक्ति था जो गिरा। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि नुकुल क्यों गिरा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह नुकुल की सुंदरता पर गर्व उसकी गिरावट का कारण बना। नुकुल के अंत का यह कारण दर्शाता है कि आत्म अहंकार और आत्मिक गर्व किसी भी व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। नुकुल की कहानी महाभारत के सबसे अनसुने पात्रों में से एक है, लेकिन उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। नुकुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत केवल बाहरी सुंदरता में नहीं होती बल्कि ज्ञान, नैतिकता और युद्ध कौशल में होती है। नुकुल की घोड़ों के प्रति निपुणता, तलवारबाजी की महारत और युद्ध के मैदान में उनके योगदान ने उन्हें पांडवों की सेना का एक महान नेता बना दिया। नुकुल की विरासत यह भी सिखाती है कि आत्मगर्व और अहंकार कभी कभी हमारे सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। नुकुल एक योद्धा, घुड़सवार और सबसे सुंदर पांडवों में से एक माने जाते हैं। तो मित्रों, नुकुल की कहानी में केवल सुंदरता का जिक्र नहीं है, यह एक गहरी वीरता से भरी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे ज्ञान, कौशल और विनम्रता ही असली ताकत होती है।